हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है क्या। ग्रोथ कर्व बैक्टीरियल स्पेसीज डिटरमाइंड बाय ग्रोइंग अ प्योर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ लिक्विड मीडियम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका प्योर कल्चर का क्या मीनिंग होता है? प्योर कल्चर मतलब कि ऐसा कल्चर जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जो बैक्टीरिया हो ग्रोथ कर रहे हो, उसका हमको ग्रोथ कर्व बैक्टीरिया बनाना है। इसको किस में बनाते हैं? एक लिक्विड मीडियम में, जिसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ओवर अ टाइम इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो टाइम के साथ कैसा है, उसको ये जो हमारा ग्रोथ कर्व है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर फाइंड एंड वेस्ट अक्यूमुलेशन। हम लोग जो क्लोज सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स डाले हैं वो एक टाइम के बाद फिनिश होने लग जाते हैं। इसके बाद वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट के रूप में अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। It is divided into distinct phases based on change in the bacterial population, where the nutrients are found and waste accumulate. जैसे हमारा न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लग जाता है या फिर फिनिश होने लग जाता है, वो हमारे वेस्ट के रूप में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये जो होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट फेज बेस्ड ऑन चेंज इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन। बैक्टीरियल पॉपुलेशन के बेस पर ये बहुत सारे डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से हैं लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। हम देखते हैं ये लैग फेज है क्या। लैग फेज मतलब कि इसमें ऐसा है कि जो हमारे बैक्टीरिया होता है इसमें हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो अडॉप्ट करते हैं न्यू इन्वॉल्व। अब देखते हैं लॉग फेज। लॉग फेज क्या होता है? इसमें जो हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल होता है वो रैपिड ग्रोथ करते हैं, बहुत ही रैपिड ग्रोथ करते हैं टाइम के साथ। और स्टेशनरी फेज में क्या होता है ना, तो हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ और जो सेल डेथ होता है वो इक्वल होते हैं। डिक्लाइन फेज में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेल डेथ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और सेल ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाता है। अब देखते हैं इसको डिटेल में क्या है। तो अब देखते हैं लॉग फेज क्या है। लॉग फेज क्या है? बैक्टीरिया अडॉप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट, मतलब बैक्टीरिया जो होता है न्यू इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं। नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल नंबर। इसमें जो सेल मतलब बैक्टीरिया सेल होता है वो ग्रोथ नहीं करता। एक्टिव सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूलर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। इसमें जो एक्टिव सिंथेसिस होता है जैसे एंजाइम, प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, ये सिंथेसिस होते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज एक्टिव बट डिवीज़न डज नॉट अकर। इसमें जो होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है लेकिन डिवीज़न नहीं होता। हम देखते हैं लॉग फेज। लॉग ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फेज। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल सेल डिवीज़न। अगर इसमें हमारा जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल होता है वो रैपिड ग्रोथ करते हैं, रैपिड डिवीज़न होता है और ग्रोथ भी करते हैं। पॉपुलेशन डबल एट अ कांस्टेंट रेट नोन एज द जनरेशन रेट। जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है ना, डबल इंक्रीज़ होता है एट अ कांस्टेंट रेट में। जो हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो डबल होता है। इसको क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं। सेल डिवीज़न एक्सिड सेल डेथ। जो हमारा सेल का डिवीज़न होता है वो एक्सिड होता है एज़ कम्पेयर टू सेल डेथ। अब आते हैं हम लोग स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है? जो सेल रेट मतलब ग्रोथ रेट होता है वो स्लो हो जाता है एज न्यूट्रिएंट आर डिप्लेटेड एंड वेस्ट अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट
इसमें क्या होता है, हमारा जो सेल का ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर वेस्ट ऑक्यूमुलेशन हो जाते हैं, वेस्ट का वहाँ पर ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग इक्वल द नंबर ऑफ सेल डाइंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग होता है वो सेल डाइंग के इक्वल हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू बट एट अ रिड्यूस रेट। इसमें क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो कंटिन्यू होता है, लेकिन बहुत कम होते हैं। स्टेशनरी फेज का ये सिंपल सा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाता है, और जैसे कि मतलब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होता है वो कम होने लग जाते हैं, और वहाँ पर वेस्ट ऑक्यूमुलेट होने लग जाती है, जैसे कि जो ग्रोथ ऑफ सेल है वो डेथ ऑफ सेल के इक्वल हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पर होता है कंटिन्यू, लेकिन कम होता है। अब आते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होता है, द डेथ रेट एक्सीड द ग्रोथ रेट ड्यू टू टॉक्सिक वेस्ट ऑक्यूमुलेशन एंड द न्यूट्रिएंट एक्सॉशन। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सेल का डेथ रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू सेल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेस्ट होता है वो ऑक्यूमुलेट हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। डेथ बैक्टीरिया इज मोर देन बैक्टीरियल ग्रोथ। यहाँ पर जो डेथ होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जो सेल्स होता है वो लाइस करने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो विजिबल सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पोर बना लेते हैं स्पोर के रूप में, फिर वो डोर्मेंट स्टेट में एंटर कर जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये रहा हमारा कर्व। इसमें है एक्स एक्स में नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल और वाई एक्सिस में टाइम्स। ये रहा हमारा लैग मतलब कि एडॉप्ट, सिर्फ वो इन्वायरमेंट में एडॉप्ट कर रहे हैं, और लॉग में क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया रैपिड ग्रोथ करते हैं। स्टेशनरी में क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया ग्रोथ है और उसका सेल है दोनों इक्वल रहते हैं। और डिक्लाइन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने की वजह से हमारा जो सेल ग्रोथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और सेल का जो डेथ है वो इंक्रीज हो जाता है।